बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हमाद ज़कीर और अमेज़ॉन की इस वर्चुअल असिस्टेंट की कोर्स के थर्ड लेक्चर में हम अमेज़ॉन के मॉडल्स का ओवरव्यू करेंगे और एक नया मॉडल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडल्स का ओवरव्यू करने से पहले हम एक जो मेन चीज़ है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो है एफबीए और एफबीएम का। शिपिंग मेथड हम कहते हैं एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप अपनी इन्वेंट्री को अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, क्या कैरियर यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि एफबीए अगर हम कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि हम अपनी इन्वेंटरी जो होती है, हम लार्ज अमाउंट में परचेज करते हैं ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर से, अगर प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, या अगर हम होलसेल कर रहे हैं, फिर हम ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से लार्ज क्वांटिटी में लेके क्या करते हैं कि हम अमेज़न के वेयरहाउस पहुंचा देते हैं। फिर अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर तक पहुंचाता है जब भी, जैसे ही हमें ऑर्डर आते हैं अमेज़न अपनी अकाउंट पे। उसके बाद आता है एफबीएम। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम सारा हेडेक खुद सँभालते हैं। हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी ब्रांड से परचेज़ की, मैन्युफैक्चरर से परचेज़ की लार्ज क्वांटिटी में। परचेज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने वेयरहाउस पहुँचा लेते हैं। वहाँ से फिर हमें जैसे ही ऑर्डर आते हैं अपने अकाउंट पे, फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स तक खुद ही पहुँचाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में टी-शर्ट्स चल रहा है। हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई चीज़ अपनी किसी दोस्त तक पहुँचाने, हम क्या करते हैं, पार्सल करते हैं अपने टीचर्स के ज़रिए। ऐसे ही वहाँ पे कंपनीज़ हैं, फेडेक्स है, यूपीएस है, हम क्या उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उनका कैरियर यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपने कस्टमर तक पहुँचाते हैं, अपनी इन्वेंटरी को, अपनी प्रोडक्ट को। अब आता है मॉडल्स, मतलब कि अमेज़न पे आपको कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वर्किंग करने की, क्या-क्या तरीके हैं, जैसे जहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? हम क्या करते हैं, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में हम रिलायबल वेबसाइट्स ढूँढते हैं। रिलायबल वेबसाइट्स ढूँढने के बाद ऐसे वेबसाइट्स जिन पे हम अगर कोई ऐसे खुद जाके ऑर्डर प्लेस करें, तो वो वेबसाइट्स ने जो हैं अपनी प्रोडक्ट को हमारे घर तक पहुँचाएँ। मतलब कि वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हों, हमें हमारे पैसे ज़ाया ना हों। हम वो वेबसाइट्स ढूँढते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट ऐसे ही ढूँढते हैं जो उस वेबसाइट पे हमें सस्ती मिल रही होती है और वो अमेज़न पे महँगी सेल हो रही होती है। मतलब कि मैं वहाँ पे अगर उस वेबसाइट पे एक माउस ही अगर हमें मिल रहा है $7 का, और अगर वही माउस अमेज़न पे सेल हो रहा है $15 का, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने अकाउंट पे आऊँगा, सेलिंग अमेज़न अकाउंट पे आके उसकी लिस्टिंग कर दूँगा। और क्या करूँगा, मी टू लिस्टिंग करूँगा। किसी भी लिस्टिंग में, एक्जिस्टिंग लिस्टिंग में जाके उसमें मी टू करके वहाँ कॉम्पिटिशन में बैठ जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे ऑर्डर आएगा अमेज़न अपने अकाउंट पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस रिलायबल वेबसाइट पे जाऊँगा, जहाँ पे मुझे वो माउस $7 का मिल रहा होगा। मैं वहाँ पे जाके एज़ ए कस्टमर बिहेव करूँगा, अपना कार्ड यूज़ करूँगा और ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। लेकिन करूँगा क्या, अपने कस्टमर का एड्रेस, अपने कस्टमर का नेम, अपने कस्टमर का फ़ोन नंबर, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होंगी डिलीवरी की, वहाँ पे जाके अपने कस्टमर का एड्रेस, उसका नेम, उसका नंबर दे दूँगा और क्या होगा, वो वेबसाइट वहाँ ऑर्डर पहुँचा देगी हमारे कस्टमर तक। पैसे हमने पे कर दिए, लेकिन प्रोडक्ट जो होगी वो हमारे कस्टमर तक पहुँच जाएगी। हमारा कस्टमर भी खुश, हमारे पैसे भी कम हमने पहुँचा दिए क्या कहते हैं, उस वेबसाइट पे। लेकिन क्या होगा, अमेज़न से हमें $15 मिल जाएँगे इसके बदले, $15। इस दौरान हमने प्रॉफ़िट गेन कर लिया, लेकिन हमने मेहनत क्या की है? बहुत कम मेहनत की, बस हमने क्या किया है, हमने हंटिंग की है, प्रोडक्ट तलाश की है, हमने फिर ऑर्डर प्लेस किया उस वेबसाइट पे जाके। आगे आता है अमेज़न होलसेल। होलसेल और ड्रॉप शिपिंग मिलते-जुलते हुए हैं। बस फ़र्क क्या है, ड्रॉप शिपिंग में हम जो होती है इन्वेंटरी वो परचेज़ नहीं करते बल्क में। हम क्या करते हैं, हम तो बस वेबसाइट ढूँढते हैं और वहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। एज़ ए कस्टमर बिहेव करते हैं। लेकिन होलसेल में क्या होता है, हम ब्रांड्स ढूँढते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढते हैं, रिलायबल ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढ के हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनका अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद हम उनसे प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। परचेज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, अमेज़न के वेयरहाउस पहुँचा देते हैं, अगर हम एफबीए कर रहे हैं। अगर हम एफबीएम कर रहे हैं तो हम अपने वेयरहाउस पहुँचा लेते हैं। और फिर हम अपना, जैसे हमें ऑर्डर आते हैं, फिर हम उसको डिफरेंट, अगर हम एफबीए कर रहे हैं तो फिर हम अमेज़न हमारे प्रोडक्ट को पहुँचा देता है हमारे कस्टमर तक। अगर हम एफबीएम कर रहे हैं, फिर हम डिफरेंट कैरियर्स यूज़ करके, फेडेक्स हो गया, यूपीएस हो गया,
इनको यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुँचा देते हैं अपने वेयर हाउस से। बस फ़र्क क्या है, हमने ब्रांड से अप्रूवल्स लिए, तो डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनसे हमने प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ कर ली। आगे आता है अमेज़न प्राइवेट लेबल, इसका नेम है वो खुद बता रहा है कि क्या करना होता है। हम अमेज़न पे एक न्यू लिस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं कि हम चाह रहे होते हैं कि यार एक माउस है, उसकी वहाँ बड़ी डिमांड है। हम क्या करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर से राब्ता करते हैं। हम कहते हैं कि यार हमें ये प्रोडक्ट हमने एक लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ करनी है और हम आपसे लॉन्ग लास्टिंग इसी तरह परचेज़ करते रहेंगे। आप क्या करें, आप हमारे नेम से इस प्रोडक्ट को बनाएँ। वो आपको डिफरेंट कंडीशंस बता देते हैं कि ये आप इसको फ़ॉलो करें, हम आपका फिर काम कर देंगे। क्या होगा कि फिर आपकी वो प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। प्रोडक्ट तैयार करने के बाद ऐसे आपको ज़्यादातर लोग मिलते हैं, अलीबाबा पे मिल जाते हैं और कुछ यूएसए में वो कंपनीज़ हैं जो बना रही हैं। हम क्या करते हैं, उनसे राब्ता करते हैं अलीबाबा पे या यूएस में जो ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे प्रोडक्ट तैयार करवाई अपने नेम की। तो जैसे मेरा नाम हमाद है, तो उस माउस पे लिखा होगा हमाद। क्या होगा, वो पेटेंट होगी, वो मेरे नाम से पेटेंट होगी। अब अगर मैं जाके अमेज़न पे एक न्यू लिस्टिंग करूँगा, अपनी मैं पेटेंट को वेरीफ़ाई करवा के अमेज़न पे इसकी लिस्टिंग कर दूँगा और क्या होगा कि कोई भी ल बंदा हमाद की जो लिस्टिंग है, जो माउस की मैंने न्यू लिस्टिंग की है, वहाँ पे कोई मुझसे आगे कोई कॉम्पिटिशन नहीं करेगा। वहाँ पे सारी की सारी सेल मुझे ही मिलेगी। कोई कंपैटिटर होगा ही नहीं मेरा वहाँ पे। इसका ये फ़ायदा है। इसे कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग। आगे हम शुरू करने जा रहे हैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग से आपने बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना। हमारे पास ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपने इनको फ़ॉलो करना है, कोई मसला नहीं है। बस क्या करना है, आपने मेरी जो ट्रिक्स होनी है उनको फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह जैसे हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो ट्रिक्स कौन-कौन सी आपने कैसे फ़ॉलो करना है और इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा, अगर आप मेरी ट्रिक्स को फ़ॉलो कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं साथ-साथ शॉर्ट्स बना रहा हूँ, आप उनको भी देखते रहें। अब इसके स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप इसका है अमेज़न सेलर अकाउंट। मतलब कि आपके पास अमेज़न सेलर अकाउंट होगा तो आप वर्किंग कर पाएँगे। इसके लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में मुकम्मल इसको बता दिया, इसका कि एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आप उस वीडियो को देखें। अमेज़न अकाउंट क्रिएशन किस तरह करते हैं, क्या-क्या स्टेप्स हैं, मेरी वीडियो को फ़ॉलो करें और इंशाल्लाह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आगे प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसी वेबसाइट्स ढूँढते हैं जो ट्रस्टेबल होती हैं, जो ट्रस्टेड होती हैं, जहाँ पे हमारे पैसे ज़ाया ना जाएँ। मतलब कि वो ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे हम एज़ ए कस्टमर जाएँ, खुद कोई परचेज़िंग करनी हो, खुद शॉपिंग करनी हो, तो हम अगर ऑर्डर प्लेस करें, तो वो हमें यूएस में पहुँचा दें। वो फेक ना हो। ट्रस्टेड वेबसाइट्स ढूँढ के, ट्रस्टेड होलसेलर्स ढूँढ के हम क्या करते हैं, हम फिर वहाँ प्रोडक्ट्स तलाश करते हैं। हम हंटिंग करते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट हंट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट तलाश करते हैं जो अमेज़न पे महँगी सेल हो रही थी। मतलब कि एक माउस ही है ना, वो अगर हमें उस वेबसाइट से मिल रहा है $7 का, जो हम सर्च कर रहे हैं, पर अगर वही माउस अमेज़न पे सेल हो रहा है $16 का, मतलब कि हम 7 का लेके 16 का सेल करें, तो कितना प्रॉफ़िट इसमें है। तो हम क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, हम प्रोडक्ट्स ऐसे फाइंड करते हैं उन वेबसाइट्स पे जाके कि जहाँ जो हमें उन वेबसाइट सस्ते मिलें और अमेज़न पे वो महँगी सेल हो रही हो। तो हम क्या करते हैं, फिर हम उनको उनकी लिस्टिंग करते हैं अकाउंट पे आके और फिर क्या, जब हमें ऑर्डर आता है अमेज़न हमारे अकाउंट पे, फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने कस्टमर का एड्रेस, उसका नेम और उसका फ़ोन नंबर कॉपी करते हैं और उसी ट्रस्टेड वेबसाइट पे जो हमने फाइंड की होती है, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट सस्ती मिल रही होती है, हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके बाय नाउ करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और क्या करते हैं, एज़ अ कस्टमर बिहेव करके अपने कार्ड में से पैसे पे कर देते हैं। बट जो होता है ना उनका डिलीवरी एड्रेस, वो हम देते हैं अपने कस्टमर का, फ़ोन नंबर ही अपने कस्टमर का देते हैं और नेम भी वहाँ पे अपने कस्टमर का लिख देते हैं। फिर क्या होता है कि वो हमारे कस्टमर से कॉन्टैक्ट करते हैं और उसको वो प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं, जबकि पैसे हमने पे किए होते हैं। और क्या होता है, इस तरह से हमें क्या होता है कि हमारे कस्टमर को उसकी प्रोडक्ट मिल जाती है और हमें इसके बदले क्या मिलता है, प्रॉफ़िट मिल जाता है। उसे प्रोडक्ट मिल गई, हमें प्रॉफ़िट मिल गया।
आगे आता है प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये होता है कि जब हमने प्रोडक्ट हंट कर ली है, हमने प्रोडक्ट फाइंड कर ली है, तो हम क्या करते हैं उसकी लिस्टिंग करते हैं। एक पूरा इसका सिनेरियो है किस तरह लिस्टिंग करनी है, उसके लिए मैं आपको अलग एक वीडियो बता दूँगा। उसके बाद आता है ऑर्डर प्लेसिंग। ऑर्डर प्लेसिंग में क्या होता है कि जब हमने लिस्टिंग कर ली, प्रोडक्ट लगा ली अपने अकाउंट पे, फिर क्या होता है कि हमें अब हमारे अकाउंट पे ऑर्डर्स आते हैं अमेज़न पे, हमारे कस्टमर्स के। तो क्या होता है कि उनको फिर प्लेस करना, उनका नेम कॉपी करना, उनका एड्रेस कॉपी करना, उनका फ़ोन नंबर कॉपी करना, उसको फिर एक पूरा एक सिनेरियो है, जो वेबसाइट्स होती हैं, उन जो ट्रस्टेड वेबसाइट होती हैं, जहाँ पे हम जाके उनका ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो एक पूरा प्रोसीजर है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा टोटली आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। आगे आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग ये का मतलब ये है कि ना, जब भी हम यूएसए में या कहीं भी हम कहीं भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो वो हमें इन रिटर्न ट्रैकिंग देते हैं। वो कहते हैं कि आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने, आपका ऑर्डर अभी यहाँ पहुँचा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर का स्टेटस, तो आप इस तरह करें, इस ट्रैकिंग को यूज़ करें और देख लें आपका आपके प्रोडक्ट इस टाइम कहाँ पे है। इसी तरह अमेज़न कहता है कि मुझे एक प्रूफ़ दो कि तुम फेक तो काम नहीं कर रहे, तो मुझे ट्रैकिंग दो, ताकि मैं भी नज़र रखूँ तुम पे कि तुम प्रोडक्ट पहुँचा भी रहे हो कि नहीं पहुँचा रहे हो। बस तुम ऑर्डर्स तो नहीं ले जा रहे और तुम इन्वेंटरी यूज़ ही नहीं कर रहे। वो कहता है कि अपनी वो ट्रेस करने के लिए अपने सेलर्स को, वो फिर ट्रैकिंग माँगता है हमसे। हम उनको ट्रैकिंग देते हैं, वो हमें उसके ज़रिए ट्रेस करता है अमेज़न। इसी वजह से तो अकाउंट बड़े डीएक्टिवेट होते हैं वैलिड ट्रैकिंग की इश्यू से। यही इश्यू होता है कि वो जो ट्रैकिंग होती है, अगर हम फेक ट्रैकिंग लगाएँगे तो इस हमारे लिए इश्यू बनेगा। तो क्या होता है, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उस ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाके, तो हमें ट्रैकिंग देते हैं और वो ट्रैकिंग हम यूज़ कर लेते हैं अपने अकाउंट पे। आगे आता है फीडबैक। फीडबैक मतलब कि हमारा ऑर्डर पहुँच गया हमारे कस्टमर के पास। हमने अपनी ट्रैकिंग से चेक कर लिया, जो ट्रैकिंग हमने अपने कस्टमर को दी थी, जो हमने जब ऑर्डर प्लेस किया था वहाँ पे उस वेबसाइट पे जाके, हम क्या करते हैं वो अपनी शीट पे रख देते हैं ट्रैकिंग। हम क्या करते हैं कुछ दिन बाद चेक करते हैं, अगर हमारा ऑर्डर डिलीवर हो जाता है हमारे कस्टमर तक, फिर हम क्या करते हैं उसको मैसेज सेंड करते हैं एक बना के। उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें फीडबैक दें। फिर इस तरह क्या होता है कि हमें उनके पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलते हैं, जिससे हमारा अकाउंट ग्रो करता है, जिससे हमारा अकाउंट जो होता है उसका पॉजिटिव इमेज और अच्छा बनता है अमेज़न के सामने। आगे आता है कस्टमर सपोर्ट। ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर सपोर्ट बहुत अहम है, क्योंकि आप सारा काम कर रहे हैं ऑनलाइन। आप परचेसिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, आप ऑर्डर प्लेसिंग सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा है, आपके पास फिज़िकली इन्वेंटरी का एक्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या होता है कस्टमर्स आपको मैसेजेस करते हैं, अगर एक दिन भी लेट हो जाएँ, तो फिर हमने क्या करना होता है उनसे बात करनी, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनको बताना है कि उनका स्टेटस क्या है, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है। इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेगा। अगर था अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ का मतलब ये है कि अमेज़न ने अपने सेलर्स के लिए एक ना रूल्स रेगुलेशन रखे हैं। उसने बाउंड्रीज़ बनाई हुई है कि आपने ऐसे-ऐसे काम करना है। अगर आप जैसे कि आपका वैलिड ट्रैकिंग का इश्यू है, अगर आप बार-बार इश्यू करेंगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा अमेज़न। उसने आपको दिया होता है कि अब महीने में आपने इतनी आप कर सकते हैं, इतने परसेंट कर सकते हैं, 1% का आई थिंक होता है। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो मैं आपके अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूँगा। इसी तरह फिर वो होता है लेट शिपमेंट का होता है। मतलब कि वो कहता है कि आपने शिपमेंट भी जल्दी करनी है, ऑर्डर जो आपने अपने कस्टमर से वादा किया होता है, जब आप लिस्टिंग करते हैं वहाँ पे आपको होता है ना आपके पास कि आप चाहे 3 दिन लगा लो, चाहे 5 दिन लगा लो, तो आपने जितने दिन लगाया होते हैं उतने दिन अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना होता है, अपने ऑर्डर को प्लेस करना होता है। तो अमेज़न कहता है कि आप जो मेरे रूल्स रेगुलेशन उनके अंदर रहें। अगर आप इश्यू क्रिएट करेंगे तो मैं आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूँगा, क्योंकि उसने पहले ही कहा हुआ है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका जो 100% सैटिस्फैक्शन का कस्टमर का है। सेलर्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जैसे कस्टमर की इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक पूरा एक प्रोसीजर है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा, अगर किसी का इश्यू हो अकाउंट हेल्थ के प्रॉब्लम में, तो मुझसे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको वो रिज़ॉल्व कर दूँगा। और इंशाल्लाह अगले हम वीडियोज़ में प्रोडक्ट हंटिंग हो गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, इसको फुल एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको कैसे करनी है और कौन से वेबसाइट्स हैं, कहाँ से आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है और
लिस्टिंग कैसे करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, जस्ट विद इन 2 और 3 डेज़। थैंक यू सो मच।